बात करते हैं अपने चैप्टर 2 का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और आप सभी जान चुके हैं टाइटल के नाम से कि 9th क्लास का मैथ है और जिसका नाम क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट से पे कुछ आपके बुक्स के ही एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस किस तरीके से इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। यानी कि यदि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है पॉलिनोमियल में तो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यदि पढ़ रखा है तो वेरी गुड, तब तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो चैप्टर है बच्चों अपना, जिसका क्या नाम है बच्चों, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम है, पॉलिनोमियल। तो पहले तो हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, देखो, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स को एक साथ हम कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं और उन सभी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ साथ आएगा वन वेरिएबल। क्या आएगा बच्चों, वन वेरिएबल। वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो बदलती रहती हैं, जो चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये मान सकते हो, एग्जाम्पल एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो हमेशा बदलती रहती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। यदि पूरे टर्म्स में सिर्फ एक्स एक्स हो तो वन वेरिएबल, वाई वाई हो तो भी वन वेरिएबल, जेड जेड हो तो भी वन वेरिएबल। लेकिन एक्स और वाई दोनों हो तो टू वेरिएबल, एक्स वाई जेड तीनों हो तो थ्री वेरिएबल। अब जब भी हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स को जब हम लिखते हैं, किसको लिखते हैं बच्चों, टर्म्स को लिखते हैं। तो टर्म्स के केस में हम एक चीज देखते हैं कि कोई भी लिखा हो, जैसे 2x प्लस 3y लिखा हो, तो इसको तो हम बोलेंगे टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे बच्चों, टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक x वाला भी प्रेजेंट है और एक y भी प्रेजेंट है, तो ये टू वेरिएबल हो गया। लेकिन अपने केस में एक ही वेरिएबल है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। वो टू वेरिएबल वाला 10th क्लास में, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको वन वेरिएबल देखना है। अब जब भी आप वेरिएबल की बात करोगे तो इसमें कुछ भी चीज चेंज हुआ करती है। क्या होती है, चेंज होती है। जब भी मैंने कहा कि मैं किसी भी उसको लिख रहा हूं, मैंने कहा कि मैं एक एग्जांपल में मैंने लिखा 3x² प्लस 4x लिखा। ठीक है, आप देखोगे यहां पे वेरिएबल की पावर आई तो हमने क्या लिखा, एक वर्ड, पावर ऑफ वेरिएबल। क्या लिखा बच्चों, पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि जब भी हम किसी वेरिएबल की पावर देखेंगे तो अगर वो हाईएस्ट हो, क्या हो, हाईएस्ट हो, तो उसी को हम एक वर्ड से नाम जानते हैं, डिग्री। क्या नाम से जानते हैं बच्चों, डिग्री। इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या है कि x का स्क्वायर है और x बचा अकेले, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू ज्यादा है 2, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हुई बच्चों, 2 हुई। कितनी हुई डिग्री, तो पहला चीज आपको पहचानना आना चाहिए कि वन वेरिएबल है कि नहीं है। सारे x वाले हैं तो क्या है, वन वेरिएबल है। दूसरे केस में अगर मैं बोलता हूं कि अगर पावर जो रह रखा है वो डिग्री उसकी कितनी है, यदि मान के चलिए उसकी जो डिग्री है वो 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी की डिग्री 2 दे दी जाए तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन इसी की जगह पे यदि डिग्री की वैल्यू 3 दे दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब किसी भी पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है, लिखने का एक तरीका होता है सबका अलग अलग। सबसे हाई पावर जो रहेगी, हाई पावर रहेगी उसको आप पहले लिखोगे। यानी कि जैसे मान के चलिए x की पावर 3 हो गई, ठीक है, प्लस 9x² हो गया, प्लस 6x हो गया, प्लस 4 हो गया। जिस भी चीज के साथ, जिस भी चीज के साथ यदि कोई भी वेरिएबल ना रहे, जैसे मान के चलिए इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती नहीं रहती। बदलती कौन है, जो वेरिएबल हो, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं बदलती। अब जो अभी हमने पढ़ा है इसी को एक एग्जांपल से लेके करते हैं। इतना अगर आपने देखा तो इसको लिख सकते हैं। वैसे इसमें लिखने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज थी। इसको कर देते हैं पूरा क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारी किताब का। बोला गया है कि x की पावर 5 हो माइनस में
x की पावर 4 हो प्लस में 3 हो, तो आपको बताना है बच्चों कि इसकी जो डिग्री है, बच्चों क्या बताना है, इसकी डिग्री जो है वो डिग्री क्या है। तो डिग्री के लिए आप देखोगे एक जगह पे x की पावर 5 है और एक जगह पे 4 है और एक जगह पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे जो हाईएस्ट होगी क्या होगी, हाईएस्ट जो पावर होगी आपकी उसी को आप क्या बोल दोगे, डिग्री बोल दोगे, यानी कि इसमें आंसर कितना होना चाहिए, 5। वेरी गुड। तो पहले चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री पहचाननी है, तो डिग्री आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। अदर एक अलग एग्जांपल देखिए आपकी किताब का, ये बताते हैं। हाँ, जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें तो आपको यही बताना है कि कौन सा इसमें से वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो वन वेरिएबल के लिए एक ही चीज देखोगे, हमने क्या पढ़ा, वन वेरिएबल एक एग्जाम्पल चेक करना है वन वेरिएबल का है कि नहीं है। एग्जाम्पल है आपका 4x², उसके बाद बोला गया है माइनस का 3x प्लस में 7, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखो इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, यहां भी x है, यहाँ पे भी सिर्फ क्या है, x है। दैट मीन्स ये किसका आंसर है, वन वेरिएबल का। यदि मान के चलिए यही क्वेश्चन 4x² माइनस 3y प्लस 7 होता, तो ये कौन से केस में आ जाता, टू वेरिएबल में आ जाता, तो ये वन वेरिएबल का केस नहीं होता। तो आपको आंसर में लिखना पड़ता दिस इज नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, समझ में आई बात। अगला देखिए, इसी में एक चीज आता है कॉफिशिएंट। क्या आता है बच्चों, कॉफिशिएंट। तो हमने एक वर्ड लिखा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक ऐसा टर्म होता है या फिर एक ऐसा नंबर होता है जो मल्टीपल में लिखा होता है। किसमें लिखा होता है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है उसी को बोलते हैं हम कॉफिशिएंट। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, हमने कहा इसी में यदि 4x² माइनस 3x प्लस में 7 हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, तो कॉफिशिएंट वाले केस में आपको क्या करना है, x² को ढूंढो, उसके आगे वाला जो नंबर होगा वही आपका कॉफिशिएंट होगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा डिग्री निकालने के लिए बोला गया हाईएस्ट पावर जितने भी होंगे सारे डिग्री वाले होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो क्या है, बोला गया है कि x² प्लस x, क्या बोला है बच्चों, x² प्लस में x, आपको बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो हमने तीन केस लिखे, एक में लिखा हमने लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमने क्या लिखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हमने क्या लिखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तीनों के केस में इसमें डी की वैल्यू मतलब डिग्री की वैल्यू 1 थी, इसमें डिग्री की वैल्यू 2 थी और इसमें डिग्री की वैल्यू 3 थी। इस वाले केस में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखेगा, यानी कि जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। तो 2 वाला केस कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं। अगला जो आता है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो टॉपिक का नाम है अपने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें क्या करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस पता करना है या नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं पहले पॉलिनोमियल के जीरोस होते क्या है। मान के चलिए कि x² प्लस 6x प्लस 9 दे रखा है, तो आपको बोला गया कि जीरोस, जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है, हमने बोला वैल्यू ऑफ x, x की एक ऐसी वैल्यू टू बिकम द होल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं इस x की जगह पे, इस x की जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू लेके आऊं कि ये पूरा का पूरा सॉल्व करने पे किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। जो वैल्यू होगी वही इसका जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका जीरोस कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, चेक करना है कि -2 जीरोस है कि नहीं है x+2 पोलोनोमियल का। तो एक एग्जाम्पल है आपका x+2 एक पोलोनोमियल है और बताना है कि -2 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई है उसी को उठा लो, उठा लिया भाई, एक्स की जगह पे वही पुट कर दो। तो हमने कहा इसकी जगह पे वो पुट करो और सॉल्व करके देखो कि पूरा इक्वेशन जीरो होता है कि नहीं होता। तो -2 + 2 बिकम जीरो। तो जैसे ही जीरो आगे हम बोल देंगे यस ये इसका जीरोस है, और यदि नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, नो दिस इज नॉट द जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलोनोमियल एट। जब भी आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, आपको बोला है कि 5x माइनस, यहाँ लिखा है 5x माइनस 4x² और उसके बाद बोला गया प्लस 3, प्लस में क्या है बच्चों 3 है, और आपको बोलना है, आपको इसको वैल्यू निकालना है, वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। जब भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो देखिए हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए सीधी सीधी बात, जहां जहां x है सबसे पहले तो इसको मान लो px की वैल्यू हो गई 5x माइनस 4x² प्लस में 3। तो x की जगह पे कितना पुट करना है 0, तो p की जगह पे x की जगह पे क्या हो जाएगा 0। हर जगह जहां जहां आपको x दिखे, यहाँ x था यहाँ 0 आ गया, यहाँ देखो x यहाँ 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में +3 p0 जो होगा आपका वो कितना आएगा 0 माइनस 0 प्लस में 3। तो p0 की जो वैल्यू आएगी मतलब 0 पे वो कितनी आई 3 आई। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं जब भी आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो अगला क्वेश्चन भी यही है, जीरो फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि वो उसका जीरो है या नहीं है अगेंस्ट। देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं इस चैप्टर के बेसिक से कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। बोला गया है कि पी एक्स की जो वैल्यू है, ये आपका क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, और जो एक्सरसाइज है वो आपकी है 2.2 2.2 का तीसरे का पहला है ये। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि पी एक्स की जो वैल्यू है वो है 3x प्लस में 1 दे रखी है। आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 1/3 पे, कितने पे चेक करना है, x इज इक्वल टू -1/3 पे। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो भी दिया हो उठा के यहाँ रख दो। तो p कितना हो गया -1/3, सॉल्व गया 3, x की जगह पे रखेंगे -1/3 प्लस में 1, 3 1 जा 3 कट करा, -1 + 1 कितना आ गया 0। तो आप क्या लिखोगे यस, ये इसका पोलोनोमियल का जीरोस है, यस -1/3 इज अ जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जीरोस निकाल सकते हैं। अगला आता है जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलोनोमियल। क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलोनोमियल, इरेज कर देते हैं इसको। फैक्टराइजेशन का मतलब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर अगर होगा, ठीक है, तो पहला केस होता है कि एक एग्जामिन करना है, चेक करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आपकी किताब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है बच्चों। बोला क्या है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x² और उसके बाद में है +5x + 6 +5x और प्लस में 6। ये कितना हो गया भाई 5x प्लस में 6। तो एग्जामिन करना है आपको, चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखो सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाए तो ये जो इक्वेशन है इसको उठाओ और x को 0 के बराबर पुट कर दो। तो यहाँ से आपको एक x की वैल्यू आएगी और वही वैल्यू अगर आपने यहाँ पे सॉल्व करा और पूरा बराबर 0 आ गया तो यस लिख दोगे, ठीक है, और नहीं आया तो नो लिख दोगे। तो -2 आया, देखो x की पावर 3 + 3x² प्लस में 5x प्लस में 6 था। x की जगह पे हमें कितना लिखना है -2, तो -2 का होल क्यूब आ जाएगा प्लस में 3 और यहाँ कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और x की जगह पे कितना आ गया -2 प्लस में 6। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -2 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो ये पावर 3 में है तो 2 का 3 से करेंगे क्यूब तो 2 3 जा 8, हाँ 2 3 से करो 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आया 8 आया और क्यूब है तो माइनस का ही रह जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 जा 12 हो गया। प्लस का इसलिए बना क्योंकि स्क्वायर हटाने से प्लस बन जाता है और ये माइनस का 5 2 जा 10 आ गया और ये प्लस में 6 आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा 4 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा 4, 4 बराबर 4 0 आ गया। तो आंसर आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक सीधी सीधी एक लाइन लिखोगे, यस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ
एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x और प्लस में 6। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं एग्जामिन करने का। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर थ्योरम। इसका नाम है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपका पेपर में आने का मन करे। उसके बाद अगला देखिए, अगला आता है फैक्टराइज करना। क्या आगा, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को तोड़कर फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है, उसका नाम है एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन आपका एग्जांपल है। फैक्टराइज करना है 6x² प्लस में 17x और प्लस में ये आपका है 5। इसको फैक्टराइज करना है और इस्तेमाल करना है जो मेथड, वो होना चाहिए बाय प्राइम भी नाम आता है कभी कभी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है और पता लगाना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नंबर को उठा लोगे तो 6x² प्लस 17x प्लस में 5 आप ले लोगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे आसान चीज बताता हूं, जो आपका पहला नंबर है, जो आपका पहला नंबर है उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा, तो 6 5 जा 30 आया, उसका उठा लो एलसीएम। एलसीएम करोगे तो 15 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। अब आपको कोई भी ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं इनमें से इस्तेमाल करके जिसका आंसर 3 है, और उसी दो नंबर का प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि 17 आना चाहिए। अब देखो, अगर ऐसा केस फंसता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन नंबरों का इस्तेमाल होना चाहिए। देखो 3 5 जा 15 और 15 2 जा करूँ तो 13 आ जाएगा, तो मतलब अगर 15 है 2 जा करूँ तो भी 13 आएगा, और 15 प्लस में 2 करूँ तो भी 17 आएगा। तो यानी कि मेरा जो नंबर है वो 15 और 2 है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म को तोड़ रहा हूं, तो 6x² तो ऐसे ही रहेगा, और ये चेंज हो जाएगा किस में, 2x में, और आगे आपका 15x। ठीक है, प्लस में 5 बराबर किसके रख दो, 0 के। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, 2x, देखो कॉमन बचेगा, 2 3 जा x, और ये आ गया 1। इसके बाद इसमें से अगर कॉमन ले लो तो 5 कॉमन ले सकते हो, हाँ, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 5 3 जा 15 और 5 1 जा बराबर 0। जो दोनों अगर अंदर बॉक्स में अगर सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, नहीं तो अगर गलत कर रहे हो, अगर सेम नहीं आया तो बाहर वाले को एक बार अंदर ले लो तो 2x प्लस 5 आएगा, और अंदर वाले को आएगा तो 3x प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। अगर वैल्यू पूछेगा, अगर गलती से आपसे वैल्यू पूछ लिया गया, तो आप एक बार 2x प्लस 5 वाले को 0 के बराबर रख देना। ठीक है, और एक बार 3x प्लस में 1 बराबर 0 रख देना। इसको सॉल्व करोगे तो 2x बचेगा, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू आएगी -5/2, और यहाँ अगर देखेंगे तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। ठीक है, 1/3। तो जो हमारा वैल्यू आया, ठीक है, वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, -5/2 एंड -1/3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अगर वैल्यू बोलेगा तो, नहीं बोलेगा तो आपको इतना ही निकालना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है तो आपको इतना ही है, वो वैल्यू तक के लिए। ठीक है, वो मैंने आगे तक का आपको बता दिया है। तो भाई इस चैप्टर में अभी तक तो इतना ही था, लेकिन 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 अभी रुको। तो भाई ये तक तो था फैक्टराइजेशन मेथड। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और करने हैं, वो फॉर्मूले देखते हैं। देखो, पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो आइडेंटिटीज है। पहला फॉर्मूला जो है उसका नाम है, यदि x प्लस वाई हो, इसका स्क्वायर हो, तो क्या लिखेंगे हम, x² प्लस y² प्लस 2xy लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला इसका माइनस ले लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेते हैं, होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस y² माइनस 2xy ले लेंगे। ठीक है, तीसरा अगर आप हम बात करें फॉर्मूले का, तो तीसरा है भाई x² माइनस y²। ऐसा फॉर्मूला मिले तो एक बार x प्लस ए कर देना, और सॉरी x प्लस ए कर रहा हूँ, x प्लस वाई होगा। ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा, और एक बार x माइनस वाई हो जाएगा। चौथा जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला भी काम आएंगे,
चौथा जो फॉर्मूला है वो x प्लस ए की बात कर रहा है और बोल रहा है x प्लस बी की बात कर रहा है, ठीक है। यदि ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर आता है प्लस में ए प्लस बी इंटू में x आएगा और प्लस में क्या आ जाता है बच्चों, ए भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ वाला अगर हम बात करेंगे तो देखो फिफ्थ आपकी किताब में ही लिखा है, एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी में से ही करा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड है। अगर इन तीनों का स्क्वायर हो तो एक बार एक्स का स्क्वायर, एक बार वाई का स्क्वायर, एक बार जेड का स्क्वायर, एक बार 2xy, एक बार 2yz और एक बार में 2zx ले लेना, ठीक है। उसके बाद सिक्स वाला देखो, अगर आप, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए इसीलिए बता रहा हूँ। ये लिखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो भाई देखो इसमें दो तरीके से आप लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस में 3x ब्रैक 3xy, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ लिख लो 3xy और यहाँ ब्रैकेट में लिख लो x प्लस वाई। कभी कभी इसको ओपन करके भी लिखा रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो आप और फॉर्मूले लिखोगे वो क्या लिख सकते हो, सेवन्थ वाला देखिए, सेवन्थ है आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब। इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, बस एक जगह माइनस आ जाएगा, x की क्यूब और ये हो जाएगी आपकी माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपका माइनस में फॉर्मूला आएगा। कभी कभी ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा होता है, देखो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर और इसके साथ में माइनस वाई की पावर 3। आठवां फॉर्मूला देखो आप, और आठवां कहाँ गया, ये रहा। कह रहा है यदि x की पावर 3 हो, y की पावर 3 हो और z की पावर 3 हो और उसमें से अगर 3xy घटा दिया जाए तो ये किसके बराबर आता है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड, ठीक है, और माइनस में जेड एक्स रहेगा, ठीक है। माइनस में ही जेड एक्स लिख लो, ठीक है। ये इसके कुछ फॉर्मूले थे और इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल होगा आगे चलकर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा अभी, ये फार्मूले नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, आपको लिख लेना है इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। उसके बाद एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, इसी पे एक एग्जांपल देखिए, ये वाली एक्सरसाइज भी इसी से आपकी हो जाएगी। एग्जांपल है आपके पास 2.4 का पहला एक एक्सरसाइज है, 2.4 का पहले का कोई सा भी कर लीजिए आप, 5 ही कर लीजिए, मान के चलिए। क्या दे रखा है देखिए, बोला गया 3 माइनस 2x और उसके बाद क्या बोला है 3 प्लस में 2x बोला है, ठीक है, यही बोला है आपका। अब देखो ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो आपको आंख बंद करके दिख रहा है कि a माइनस बी है, मल्टीप्लाई में a प्लस बी है, तो जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो यानी कि जो ए नंबर पे कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस बी पे कौन है 2x है, तो माइनस का 2x का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और इसका करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इतना ही इस चैप्टर में है मेरे हिसाब से, हाँ। उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स में इतने ही पार्ट थे, कॉन्सेप्ट थे। कोई एग्जाम्पल रह गया हो तो बताइएगा, हम करा देंगे। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन, जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इसकी सीरीज में अपलोड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो सारी मिल जाए। मैथ हो, साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 9th 10th में आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस देख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड तो नहीं दोगे आप, 9th में हो, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।